Very good evening, everyone. Warm welcome for the session once again. Today, आज फिर से हमारा जो सेशन है वो हम हिंदी में लेने वाले हैं और आज के सेशन में हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि ट्विन हार्ट मेडिटेशन हमें क्यों करना चाहिए अगर हम अपने फाइनेंसेस को, अपनी प्रोस्पेरिटी, अपने इनकम को बेटर बनाना चाहते हैं तो अगर इन जनरल अगर आप किसी से भी बात करें तो वो आपको ये सवाल जरूर पूछेंगे कि अरे हमको काम करना है, हमें अपने बिजनेस का इम्प्रूवमेंट करना है, हमें ढेर सारा पैसा कमाना है, प्रॉपर्टीज बनानी है, इसके लिए मेडिटेशन क्यों करना है हमें? इसके लिए तो हमें काम करना चाहिए ना, हमें हार्ड वर्क करना चाहिए, हमें एफर्ट देना चाहिए, हमें बिजनेस पे ध्यान देना चाहिए, हमें पॉलिसीज बनानी चाहिए। मेडिटेशन क्यों? ये क्या बात हुआ? स्पेशली एज अ प्रोफेशनल हीलर मेरे पास बहुत सारी बिजनेस हीलिंग्स आती हैं। तो जब भी मेरे पास कोई बिजनेस हीलिंग आती है या कोई अपनी प्रोस्पेरिटी की हीलिंग करवाना चाहते हैं, हम उनको एक चीज बोलते हैं कि आपको मेडिटेशन करना होगा, ट्विन हार्ट मेडिटेशन। तो सबसे पहला सवाल होता है क्यों? Why am I supposed to do meditation? मैं आपसे हीलिंग करवाना चाहता हूँ तो मेडिटेशन क्यों? So this is the reason why this session is being held, so that हम सबको ये आंसर मिले कि ट्विन हार्ट मेडिटेशन से हम अपने फाइनेंसेस को, अपने बिजनेस को, अपने काम को, अपने करियर को, अपने प्रोफेशन को कैसे बेटर बना सकते हैं। ऑल्सो अगर हम किसी और का हीलिंग कर रहे हैं, किसी और का बिजनेस हीलिंग कर रहे हैं, किसी और के लिए प्रोस्पेरिटी हीलिंग कर रहे हैं, उन्हें हमें ट्विन हार्ट मेडिटेशन करने के लिए क्यों बोलना है? Why is it so important? तो यही बेस्ट हम लोग आज डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले तो लेट अस डिस्कस दैट व्हाट डू वी रियली अंडरस्टैंड बाय सेइंग फाइनेंसेस और बाय सेइंग प्रोस्पेरिटी। इफ यू टॉक अबाउट अ नोट, अ मनी, ओके, एक सिर्फ एक पैसे के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो वो एक फिजिकल लेवल का चीज हो गया, राइट? एक 500 रुपए का नोट, एक 2000 रुपए का नोट, एक गोल्ड बार, एक डायमंड की ज्वेलरी, एक डायमंड, एक पत्थर, कुछ भी आप ले लो, ये फिजिकल हो गया। इसको पाने के लिए आपको फिजिकल एफर्ट देनी है, क्वाइट ऑब्वियस। अगर आज मैं एक जगह नौकरी ना करूं, अगर मैं कोई बिजनेस ना करूं, तो फिर मेरे पास ये फिजिकल नोट आएगी कहाँ से? एब्सोल्युटली करेक्ट। बट जो मेन एस्पेक्ट पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है द एग्जैक्ट कर्मा ऑफ प्रोस्पेरिटी। हमारे अंदर प्रोस्पेरिटी आए, हम सही जॉब को अट्रैक्ट कर सके, हम सही बिजनेस को अट्रैक्ट कर सके, हम सही क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर सके, इसके लिए जो हमें चाहिए वो है प्रोस्पेरिटी का कर्मा। फिजिकल काम करके बहुत लोगों को तरक्की नहीं मिलता है। आप देखेंगे आपके ही चारों ओर पे ऐसे हजारों लोग होंगे जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, जो बहुत एफर्ट्स दे रहे हैं, जो घंटों काम करते हैं, जो बिना रुके काम किए जा रहे हैं, अपने बिजनेस में दिमाग लगा रहे हैं, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन उनको तरक्की नहीं मिल पाती है। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे का, प्रोस्पेरिटी का, वेल्थ का, रिचेस का कर्मा नहीं है। ये जो ट्विन हार्ट मेडिटेशन है, ये हमें सबसे ज्यादा उस कर्मा को अटेन करने में मदद करता है। ये जो मेडिटेशन है, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये हमें प्रोस्पेरिटी कर्मा जनरेट करने में मदद करता है। उस प्रोस्पेरिटी कर्मा के साथ जब हम मेहनत करते हैं, तब जाके उस मेहनत का सही फल हमें मिलता है। This is the biggest reason why you should do twin hearts meditation for business healing. तो सबसे पहला बात मैं अब स्टेप बाय स्टेप हम लोग लेने वाले हैं। नंबर 1, जो हमने ऑलरेडी ये सारे पॉइंट्स जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, यही सेम सेशन हम लोगों ने इंग्लिश में भी लिया था, तब भी हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहला पॉइंट, ये ट्विन हार्ट मेडिटेशन में हम सबसे शुरुआत में ही क्या करते हैं? अपने हार्ट को एक्टिवेट करते हैं, हम अपने हार्ट को बड़ा बनाते हैं।
So we focus on our heart chakra and we think about a happy moment. The moment we do this, our heart chakra starts to become big. जैसे ही हम अपने दिल पे, अपने हृदय पे ध्यान लगा के उस पे एक सुखद घटना को याद करना शुरू करते हैं, हमारा हार्ट चक्र क्या होता है, वो बड़ा होने लगता है और हमारे अंदर ढेर सारा प्यार जनरेट होता है, हमारे अंदर ढेर सारी खुशी जनरेट होता है। अब जब प्यार और खुशी हमारे लाइफ में आ जाता है, क्या होता है, हम धीरे धीरे अपनी जो नेगेटिव क्वालिटीज है उनको ओवरकम करना सीखते हैं। मान लीजिए किसी के अंदर ढेर सारा गुस्सा भरा हुआ है, गुस्से में आप कोई भी फैसला लेंगे, आप कोई भी बिजनेस का डिसीजन लेंगे, आप किसी भी क्लाइंट से मिलने जाएंगे, आप उससे बहुत गुस्से में बात करेंगे, आप अपने एम्प्लॉइज के ऊपर हमेशा गुस्सा करते हुए रहेंगे। आपको क्या लगता है, आपको तरक्की मिलेगी ऐसे? आपका बिजनेस ग्रो कर पाएगा ऐसे? शायद नहीं, बहुत मुश्किल है। अगर क्षण भर के लिए वो ग्रो कर भी गया, आप इतना नेगेटिव कर्मा कमा रहे हैं, इतना चिल्ला के, लोगों से नफरत करके, लोगों के ऊपर गुस्सा करके, कि वो नेगेटिव कर्मा एक ना एक दिन आपके बिजनेस को नीचे लेकर ही आएगा, आपके फाइनेंसेस को नीचे लेकर ही आएगा। लेकिन जैसे ही हम अपने हृदय पे ध्यान लगाते हैं और एक सुखद घटना को याद करते हैं, ढेर सारा प्यार, ढेर सारी खुशी हमारे अंदर आ जाती है और उससे क्या होता है, हम धीरे धीरे अपने जो वीकनेसेस हैं इनके ऊपर हम काम करने लगते हैं, हम शांत होने लगते हैं, हम लोगों पर चिल्लाना, उनको तकलीफ देना बंद करते हैं, हमारे अंदर गुड कर्मा जनरेट होता है, हमें प्रोफेशनली, करियर में, बिजनेस में तरक्की मिलता है। दूसरी बात, हम सब जानते हैं कि भगवान को, ईश्वर ने अपनी शक्ति को भी 3 हिस्सों में बांटा है, राइट? ब्रह्मा, विष्णु, शिवा। ब्रह्मा यानी कि दिव्य ज्ञान, विष्णु यानी कि दिव्य प्रेम और शिवा यानी कि दिव्य शक्ति। आमतौर पे हम अगर हिंदू कल्चर में भी देखें, और यही डिविजन आपके क्रिश्चियन कल्चर में भी है, आपके इस्लाम कल्चर में भी है, सब में है। डिवाइन लव, डिवाइन लाइफ, डिवाइन पावर। तो हमारे जो विष्णु है, वो विष्णु क्या किस चीज को वो सबसे ज्यादा मानते हैं? दिव्य प्रेम। और विष्णु की, हम आमतौर पे जिनको मानते हैं कि जो विष्णु की पत्नी है, विष्णु प्रिया, विष्णु की पत्नी, वो कौन है? माँ लक्ष्मी। तो जहां पे प्रेम है वहां माँ लक्ष्मी होती है। जहां विष्णु रहते हैं, जहां विष्णु का वास होता है, वहां माँ लक्ष्मी भी खुशी खुशी रहती हैं। लेकिन जहां पे प्रेम नहीं है, जहां लोग एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, जहां लोग चिल्ला रहे हैं, लोग बेवजह एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं, सब कर रहे हैं, वहां माँ लक्ष्मी क्यों रहेंगी? है ना? जहां विष्णु ही नहीं है, वहां माँ लक्ष्मी स्थिर होके हमेशा हमेशा के लिए क्यों रहेंगी? अगर वो बाई चांस आ भी जाए, मान लीजिए वो आ ही गई आपके घर, लेकिन वो आने के बाद देखती है कि अरे यहाँ तो मेरे विष्णु है ही नहीं, यहाँ तो मेरे प्यार है ही नहीं, तो क्या वो आपके घर रुकेंगी, रहेंगी? सोच के देखिए, शायद नहीं। इसलिए ट्विन हार्ट मेडिटेशन करने से इसे द्विहृदय ध्यान भी कहा जाता है। द्विहृदय ध्यान, इस मेडिटेशन के नाम में ही है द्विहृदय ध्यान, ट्विन हार्ट मेडिटेशन। द हार्ट विच जनरेट्स लव, एक हृदय जहां प्यार रहता है, वहीं पे प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, शोहरत, नाम, ये सब कुछ भी आएगा। इसलिए जब हम ये द्विहृदय ध्यान करते हैं, हम सबसे पहले अपने हृदय पे ध्यान लगाते हैं और हम एक सुखद घटना को याद करते हैं, तुरंत हमारे अंदर बहुत सारा प्यार जनरेट होता है, यानी कि हम तुरंत में श्री विष्णु की आराधना करना चालू कर देते हैं। तो ऑब्वियसली माँ लक्ष्मी भी हमें फॉलो करेगी, हमारे साथ आएगी, हमारे घर आएगी। तीसरी बात, जब हम द्विहृदय कहा ना मैंने, तो पहला हृदय हो गया हार्ट चक्र, दूसरा हृदय यानी क्या? हमारा क्राउन चक्र।
हमारे सर के ऊपर यहाँ पे भी एक चक्र है जिसे हम कहते हैं क्राउन चक्र। इसे भी एक हृदय कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस चक्र से हम दिव्य प्रेम महसूस कर सकते हैं। हृदय चक्र से, हार्ट चक्र से हम अपनों के लिए प्यार महसूस करते हैं, और इस चक्र से हम पूरी दुनिया के लिए, हम भगवान के लिए प्रेम महसूस कर सकते हैं। ये ही चक्र हमारे ब्रेन का भी ध्यान रखता है। तो जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं इस चक्र के थ्रू, तो डिवाइन एनर्जी यानी कि दिव्य एनर्जी हमारे अंदर आती है और वो हमारे ब्रेन को भी एक्टिवेट कर देता है। तो अब क्या हो रहा है? अब हमारे ब्रेन में डिवाइन एनर्जी जा रही है, जिसके कारण हमारा ब्रेन और स्वस्थ होने लगता है, जिसके कारण हमारा ब्रेन रीजेनरेट होता है। और इसी कारण हमें क्या होगा? हम बेहतर डिसीजंस ले पाएंगे। बिजनेस में किस इंसान के साथ हमें बिजनेस करना चाहिए, कहाँ हमें बिजनेस नहीं करना चाहिए, कहाँ हम अगर इन्वेस्ट करेंगे तो हमें आज से 5 साल बाद ही सही लेकिन ढेर सारा प्रॉफिट मिलेगा, और कहाँ इन्वेस्ट करने से मे बी आज हमें थोड़ा सा प्रॉफिट मिल जाए पर 5 साल बाद जाके ये मेरी पूरे बिजनेस को डुबो देगा। ये सारा जो नॉलेज है, ये सारा जो इंफॉर्मेशन है, ये सारा इंफॉर्मेशन हमें दिव्य रोशनी से मिल सकता है। जितनी बार हम अपने क्राउन चक्र पे फोकस करके ये ट्विन आर्ट्स मेडिटेशन करेंगे, उतनी बार हम बार बार भगवान से जुड़ेंगे, उतनी बार हमारे अंदर दिव्य रोशनी आएगी, दिव्य ज्ञान आएगा, और उतनी बार हम अपने बिजनेस को लेकर बेहतर से बेहतर डिसीजन ले सकेंगे, फैसले ले सकेंगे। हम आज बैठे बैठे अपने 5 साल बाद, 10 साल बाद की जिंदगी को और बेहतर करने के सही फैसले ले पाएंगे। ये सब कुछ करना आसान नहीं है। जो लोग आज बहुत बड़े बड़े बिजनेस पोजीशंस पे बैठे हुए हैं, जो लोग आज करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, आप उनकी जिंदगियों को पढ़ने का, उनकी जिंदगी के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। आपको दिखेगा कि वो सारे लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से मेडिटेशन के साथ जुड़े हुए थे। आज आप किसी का भी नाम लीजिए, इवन स्पोर्ट्स में आप सचिन तेंदुलकर की बात ले लीजिए, उन्होंने भी अपने इंटरव्यू में बोला है कि वो मेडिटेशन करते हैं। स्टीव जॉब्स, उन्हें कौन नहीं जानता? स्टीव जॉब्स अपनी डेथ के बाद उन्होंने सबको एक किताब गिफ्ट किया। उन्होंने लिख के गए थे वो कि उनकी डेथ के बाद ये किताब सबको गिफ्ट की जाएगी, और वो किताब था ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, जहां मेडिटेशन के बारे में बोला गया है। आप किसी भी फेमस रिच पर्सनालिटी को ले लीजिए, आप उनके जिंदगी के बारे में पढ़ के देखिए, उन्होंने कहीं ना कहीं मेडिटेशन का सहारा लिया है अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, अपना ब्रेन बेटर बनाने के लिए, अपना काम बेटर बनाने के लिए। ऐसा नहीं कि वो सारा दिन मेडिटेशन करते थे, पर मेडिटेशन करने के बाद उन्होंने अपना काम किया। उन्होंने मेडिटेशन का रास्ता अपनाया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये इंटेलिजेंस था कि ये जो मेडिटेशन है, भले ही मैं इस पे 20 मिनट दे रहा हूँ, आधा घंटा दे रहा हूँ, 1 घंटा दे रहा हूँ, ये 1 घंटा मेरे बाकी 23 घंटे को बेहतर बनाएगा। तो हम सब बहुत आसानी से भाग जाते हैं मेडिटेशन से, सोचते हैं कि अरे बाप रे, आधा घंटा बैठ के कौन मेडिटेशन करेगा। लेकिन यही आधा घंटा का मेडिटेशन आपकी पूरी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। जो बड़े बड़े कंपनीज के सीईओज है, जो बड़े कंपनीज के मालिक है आज, वो सब बेवकूफ तो नहीं है ना जो मेडिटेशन करते हैं? क्यों करते हैं? सोचिए, सोच के देखिए। अगर मेडिटेशन करना इतना ही बोरिंग काम होता, इतना ही बेवकूफी वाला काम होता, तो फिर इतने सारे लोग ये क्यों करते? खासकर जो हम ट्विन हार्ट मेडिटेशन की बात अब कर रहे हैं, ये वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड मेडिटेशन है, क्योंकि ये मेडिटेशन करने से हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी सोच, हमारा जो भगवान के साथ जो कनेक्शन है, हमारा कर्मा, सब कुछ में फर्क पड़ता है, सब कुछ में।
एक ही मेडिटेशन से सब कुछ में फर्क पड़ता है, इसीलिए ये इतना पावरफुल है। इसीलिए पूरे ब्रह्मांड में हजारों हजारों लोग एक एक दिन में 7 ये मेडिटेशन करते हैं। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिर में मैं इतना ही इंट्रोड्यूस और करूंगी कि ये मेडिटेशन हर दिन आपके कर्मा को भी बदल रहा है। हम जाने अनजाने कितनी गलतियां करते हैं जिंदगी में, जाने अनजाने कितने लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, जाने अनजाने हमारे गलती के वजह से कितने लोगों को बिजनेस में भी लॉसेस हो सकता है, फैमिली में लॉसेस हो सकता है, फाइनेंशियल लॉसेस हो सकता है, शायद हमें पता भी नहीं चलेगा। और ये कर्मा क्या होता है, हमारे पास घूम के आता है। लॉ ऑफ कर्मा क्या कहता है, हम किसी को एक बार नुकसान करेंगे, वो नुकसान 10 बार हमारे पास घूम के आएगा। शायद जाने अनजाने अगर हमारी वजह से किसी को बिजनेस में लॉस हुआ है, वो बिजनेस लॉस हमारे पास 10 बार घूम के आएगा। क्या So we were discussing about the karma. जब हमारा कर्मा बेटर हो सकता है, हम जब पूरी पृथ्वी को ब्लेस कर रहे हैं कि कहीं पे भी किसी को भी नुकसान पहुंच रहा है, कहीं पे भी किसी के घर में अंधेरा है, खाने के लिए पैसे नहीं है जिससे कि वो रोज अपना खाना खरीद सके, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लोग अपना इलाज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वहां पे फाइनेंशियल डिफिकल्टी है। ऐसे सब जगह पे जब हम ब्लेस करते हैं, बिना ये सोचे कि पूरी दुनिया में कौन है जिसे हम ब्लेस कर रहे हैं, बिना कुछ भी सोचे हम पूरी दुनिया को जब ब्लेस करते हैं, तो यही ब्लेसिंग घूम घूम के हमारे पास भी आएगी ना। लॉ ऑफ कर्मा, जब हम पूरी दुनिया में प्रोस्पेरिटी से ब्लेस कर रहे हैं, तो पूरी दुनिया से यही ब्लेसिंग्स बहुगुना हमारे पास घूम के आएगी। और इसी तरह से हमारा कर्मा हर दिन बेहतर होता रहेगा। हम समझ भी नहीं पाएंगे, हम तो बैठ के बस मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन यही 20 मिनट में, 22 मिनट में, आधा घंटा में हमारा कर्मा चेंज हो रहा है, हमारा पास्ट चेंज हो रहा है, हमारा प्रेजेंट चेंज हो रहा है, हमारा फ्यूचर चेंज हो रहा है। तो इसीलिए ये ट्विन हार्ट मेडिटेशन, किसी भी इंसान को अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अगर वो लोन्स लिए हुए हैं, उनका लोन्स नहीं चुक पा रहा है, अगर उनके फैमिली में बहुत ज्यादा प्रोस्पेरिटी की इश्यूज हो रही हैं, कोई आपको बार बार चीट कर रहा है, किसी भी तरह की फाइनेंशियल दिक्कतों से अगर आप गुजर रहे हैं, तो ये ट्विन हार्ट मेडिटेशन आपको रोज करना चाहिए। कोई भी इंसान इस मेडिटेशन को कर सकता है। 16 साल की उम्र से शुरू करते हुए किसी भी हाई उम्र तक आप ये मेडिटेशन रोज कर सकते हैं। सिर्फ 3 चीजें यहाँ पे मना है। अगर किसी को हार्ट की बीमारी है तो वो ये मेडिटेशन ना करें। अगर किसी को अतिरिक्त हाई ब्लड प्रेशर है, दवाई लेकर भी उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं रहता है, तो वो मेडिटेशन ना करें। और अगर किसी को ग्लोकोमा है, अगर आंखों की बीमारी है, आंखों का प्रेशर बहुत हाई है, तो ये मेडिटेशन ना करें। इसके अलावा हर कोई ये मेडिटेशन कर सकता है। ये मेडिटेशन आप इसका सीडी खरीद सकते हैं, इसका सीडी खरीद के आप अपने घर में बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं। इस तरह से ग्रुप में
पूरे वर्ल्ड में हजारों ग्रुप्स में मेडिटेशन होता है। आपका जो टाइम आपको सूट करता है, आप वैसे टाइम पे ज्वाइन करके मेडिटेशन कर सकते हैं। इट्स सो इजी, ये सिंपल है। कैसे करना है ये मेडिटेशन, अब हम लोग क्विकली उस बात को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले ये एक गाइडेड मेडिटेशन है। तो मेडिटेशन में ग्रैंड मास्टर चुआ कॉक्सी, जो मॉडर्न प्राणी हीलिंग के फाउंडर है, उनकी आवाज में ये मेडिटेशन है। वो ये मेडिटेशन के दौरान सबसे पहले शुरुआत में ही आपको बोलेंगे कि आप अपने हृदय चक्र पे ध्यान लगाइए और एक सुखद घटना को याद कीजिए। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको अपने दिल पे ध्यान लगाना है। यहाँ एक हार्ट चक्र है और एक खुशी का पल याद करना है। वो कुछ भी हो सकता है। आपका पहला मिला हुआ सैलरी, आपका पहला जॉब, जब आपको पहली बार कोई अवार्ड मिला था, जब पहली बार आपने अपने बच्चे को देखा, जिस दिन आपकी शादी हुई, तो किसी भी पल को आप याद कर सकते हैं जो आपको खुशी देता है, और मुस्कुराइए, महसूस कीजिए उस खुशी के पल को। दूसरा, वो कहेंगे कि आप अपने क्राउन चक्र पे ध्यान लगाइए और एक और सुखद घटना को याद कीजिए। तो यहाँ एक चक्र है जिसे हम कहते हैं क्राउन चक्र, उस पे ध्यान लगाइए और एक फिर से एक खुशी का पल याद कीजिए। अब वो कहेंगे कि अपने सामने एक छोटी सी पृथ्वी को इमेजिन कीजिए कि पूरी जो पृथ्वी है वो एक छोटे से गेंद की तरह आपके सामने यहाँ रोटेट कर रही है। अपने हाथों को ऐसे आशीर्वाद मुद्रा में रखिए, अपने हृदय के सामने रखिए और उसे ब्लेस कीजिए। अपने पूरे मेडिटेशन के दौरान हमारा जीव तालू से लगा हुआ रहेगा, टंग टू द पैलेट, और हम प्यार से अर्थ को ब्लेस करेंगे। इसमें जितने लोग हैं उसको ब्लेस करेंगे। मास्टर कॉन्स्टेंटली बोलते रहेंगे कि जहां अंधेरा है वहां रोशनी हो, जहां गम है वहां खुशियां हो, जहां लोग एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं वहां क्षमा भाव हो। इस तरह से वो जो भी बोलते रहेंगे हम उसको महसूस करते रहेंगे और पूरी पृथ्वी को ब्लेस करते रहेंगे। उसके बाद ऐसा ही 10 मिनट तक चलता रहेगा। पहले वो कहेंगे अपने हृदय पे ध्यान लगाइए और ब्लेसिंग्स कीजिए। फिर वो कहेंगे अपने क्राउन पे ध्यान लगाइए और ब्लेसिंग्स कीजिए। अंत में वो कहेंगे कि अपने हृदय और अपने क्राउन दोनों पे साथ में ध्यान लगाइए और ब्लेसिंग्स कीजिए। इसके बाद वो कहेंगे कि अपने हाथों को नीचे रख लीजिए। तो हम हाथों को ऐसे खुला रखेंगे और ऐसे नीचे रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, अपने क्राउन के ऊपर एक छोटा सा टिमटिमाता हुआ सितारा इमेजिन करेंगे, विजुअलाइज करेंगे कि यहाँ एक छोटा सा सितारा है और उस पे ध्यान लगाएंगे। ग्रैंड मास्टर 9 बार ओम की चांटिंग करेंगे। हमें मेंटली चांट करना है क्योंकि हमारा जीव तो तालू से लगा हुआ रहेगा, तो हमें मन में ही 9 बार ओम की चांटिंग करनी है। अब हम कुछ नहीं सोचेंगे, ग्रैंड मास्टर कहेंगे लेट गो। 3 मिनट का कंप्लीट साइलेंस होगा। उस 3 मिनट को बस एंजॉय करना है। अपनी आंखों को बंद रखना है पूरे मेडिटेशन के दौरान और उस 3 मिनट में कुछ नहीं सोचना है। जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जो भी है लाइफ में, सब परे हटा दीजिए। वो 3 मिनट को बस एंजॉय कीजिए। उस 3 मिनट के बाद मास्टर कहेंगे कम बैक टू योर बॉडी। हम अपने शरीर में वापस आएंगे, अपने ध्यान में वापस आएंगे। फिर से अब मास्टर कहेंगे कि हमें अपने स्पाइन के नीचे से एक रोशनी धरती माँ के अंदर जाते हुए इमेजिन करना है। ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक प्राणिक हीलर हैं तो आपको पता है कि ये स्टेप, ये जो हम इमेजिन कर रहे हैं कि एक छोटा सा रोशनी हमारे स्पाइन से, पैरों के नीचे से धरती माँ के अंदर जा रहा है, ये छोटा सा पॉइंट भी हमें ढेर सारी प्रोस्पेरिटी लाके देती है। हम बहुत सारा प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस की एनर्जी मिल सकता है हमें इस एक पॉइंट से भी, इस एक एक्शन से भी। अगर आप प्राणिक हीलर नहीं है तो बस इस पॉइंट को कीजिए, ध्यान लगा के जैसा मास्टर कहते हैं वैसा इसको कीजिए। आपकी जिंदगी में ढेर सारी प्रोस्पेरिटी, ढेर सारा अबंडेंस, आप बिना जाने ही आती रहेगी आपके लाइफ में।
तो हमें क्या करना है, इमेजिन करना है कि स्पाइन के नीचे से एक रोशनी धरती माँ के अंदर जा रही है और हमें धरती माँ को ब्लेस करना है। वो धरती माँ जो हमें धारण की भी है, जो हमारे जिंदगी का कारण है, उन्हें ब्लेस करेंगे ढेर सारा प्यार, ढेर सारी रोशनी, ढेर सारी शक्ति के साथ। और फिर से एक छोटा सा प्रेयर करते हुए मेडिटेशन ओवर हो जाएगा। ये मेडिटेशन असल में सिर्फ 21 मिनट की है, लेकिन क्योंकि आज हम लोगों ने कहा था कि हम हिंदी मेडिटेशन करने वाले हैं, इसलिए ये 30 मिनट का होगा, 29 मिनट का। पहले ग्रहणास्त्र की आवाज रहेगी और उसके बाद हिंदी में वही लाइन दोहराया जाएगा, सिर्फ इसलिए जाते आप मेडिटेशन को समझ सके। एंड 29 मिनट के बाद हम वापस से ब्लेसिंग्स करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करें मेडिटेशन। मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप सब अपनी आंखें बंद कर लीजिए, धीरे धीरे सांस लीजिए, धीरे धीरे सांस छोड़िए। जब आप सांस ले रहे हैं, महसूस कीजिए कि ढेर सारी रोशनी आपके अंदर भर रहा है। जब आप सांस छोड़ रहे हैं, महसूस कीजिए आपकी जिंदगी का सब अंधेरा आपसे दूर चला जा रहा है। फिर से गहरी सांस लीजिए, महसूस कीजिए कि दिव्य शक्ति, भगवान की शक्ति आपके अंदर आ रही है। सांस छोड़िए और महसूस कीजिए कि सब कमजोरियां आपसे दूर चली जा रही है। गहरी सांस लीजिए। आपके शरीर में अगर कहीं दर्द है तो सोचिए वो भगवान की रोशनी उस दर्द वाले हिस्से में आ रही है। सांस छोड़िए और महसूस कीजिए कि आपका सब दर्द आपसे दूर चला जा रहा है। गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि भगवान का प्रेम आपके अंदर आ रहा है। सांस छोड़िए और महसूस कीजिए कि सब नफरत की एनर्जी आपसे दूर चली जा रही है। एक आखिरी बार महसूस कीजिए, सांस लेते वक्त ढेर सारा प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी, माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स आपके अंदर आ रही है। सांस छोड़िए और महसूस कीजिए कि आपके अंदर जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, जो आपको ढेर सारी मनी, ढेर सारे पैसे कमाने से रोक रहा है, वो सारी एनर्जीज आपसे दूर चली जा रही है। हम सब मिलके ये प्रार्थना करते हैं कि इस मेडिटेशन के दौरान जो दिव्य शक्ति, दिव्य प्रेम और दिव्य रोशनी हमारे अंदर आएगी, वो हमें हर तरह से हील कर देगी। हमें ढेर सारा ब्लेसिंग्स मिलने वाला है। हमारी जिंदगी बहुत बहुत बेहतर होने वाली है। We are all super, super receptive to these energies in full faith. So be it. And once the meditation is done, please keep your eyes closed. Place your hands in the blessing position. हमने जो मेडिटेशन किया है उसके द्वारा बहुत सारी दिव्य एनर्जी हमारे अंदर आई है, उसे हम यूज करेंगे अपने बिजनेस को, अपने घर को बेहतर बनाने के लिए। कल्पना कीजिए आपका घर आपके सामने है। कल्पना कीजिए आपका आपके सभी परिवार वाले आपके सामने हैं, आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स। महसूस कीजिए कि दिव्य रोशनी जो आपके अंदर आई है उसे आप सबके साथ बांट रहे हैं। आपके घर में ढेर सारा प्यार, ढेर सारी रोशनी आ रही है, ढेर सारी प्रोस्पेरिटी एंड अबांडेंस की एनर्जी आ रही है। आपके घर वालों में सबको ये रोशनी मिल रही है। Thank you, God, for blessing each and every family member, our homes,
with divine love, divine life, divine power, with your miraculous energies. Thank you in full faith. So be it. अब अपने बिजनेस की कल्पना करिए। आपका जो काम है, अगर आपका प्रोफेशन है, अगर आपका किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग का फैक्ट्री है, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं या आप जॉब ढूंढ रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, उस चीज को इमेजिन कीजिए और ये दिव्य रोशनी, दिव्य प्रेम और दिव्य शक्ति भगवान का उसके तरफ बढ़ा दीजिए। महसूस कीजिए कि ये जो दिव्य रोशनी है, ये आपके सभी एम्प्लॉइज के साथ भी आप बांट रहे हैं। वो सब लोग जो आपके लिए काम करते हैं, आपको सामान पहुंचा के देते हैं, आपके क्लाइंट्स, आपके वेंडर्स, आपके सप्लायर्स, जो आपको लोन दे रहे हैं, उन सभी की तरफ ये रोशनी जा रही है। उन सबको ब्लेस कीजिए। अब धीरे धीरे महसूस कीजिए, विजुअलाइज कीजिए, अपनी आंखें बंद रखे कि जो चीजें आपको लाइफ में चाहिए थी वो आपको मिल गई है, आपको हासिल हो गई है। अगर आपको आपका घर चाहिए तो महसूस कीजिए, देखिए कि आपको आपका घर मिल गया है। अगर आपको किसी प्रोजेक्ट में बहुत बहुत तरक्की चाहिए, प्रॉफिट्स चाहिए, देखिए कि आपके बैंक अकाउंट में ढेर सारा पैसा आ रहा है, वो प्रोजेक्ट बहुत बहुत सक्सेसफुल हो रहा है। वो सभी लोग जिन्होंने आपको पैसे दिए हैं, आप आराम से उनके पैसे लौटा पा रहे हैं, आपके सभी लोन्स चुकता हो जा रहे हैं। धीरे धीरे महसूस कीजिए, देखिए, विजुलाइज कीजिए कि जिन लोगों को आपने पैसे दिए हैं वो आके आपको आपका पैसा लौटा रहे हैं। हर तरह से आपका बिजनेस तरक्की मिल रहा है उसे। जो भी चीजें आपको लाइफ में चाहिए उसे ही विजुअलाइज कीजिए कि आपको वो मिल चुका है। मुस्कुराइए, उस खुशी को महसूस कीजिए, एज़ इफ आपको मिल चुका है ऑलरेडी ये सब कुछ। तो कितने खुश हैं आप, आपका परिवार कितना खुश है। आप पहला फ़ोन किसको लगाएँगे बताने के लिए कि ये आपको हासिल हो चुका है। आप पार्टी देंगे, आप कुछ डोनेशन करेंगे, उस चीज़ को प्यार से विजुअलाइज़ कीजिए। ये भी विजुअलाइज़ कीजिए कि जब आपको बहुत सारी तरक्की मिलेगी, तब इस पैसे को आप सिर्फ़ अपने साथ नहीं रखेंगे, आप इसको बाँटेंगे भी। जिन-जिन लोगों को पैसों की ज़रूरत है, जो गरीब लोग हैं, जो आपके आस-पास है, जिनको पैसों की ज़रूरत है, आप उनके साथ ये पैसे को बाँटेंगे भी। ऑर्फनेजेस है, ओल्ड एज होम्स है, कितनी सारी ऐसी ऑर्गनाइज़ेशंस हैं जो भलाई का काम करते हैं, उन सबको भी आप डोनेशंस देंगे। विजुअलाइज़ कीजिए कि आप जितना डोनेशन देते जा रहे हैं लोगों को, उतना ही और मनी आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। आपको कभी भी पैसों की कमी कभी नहीं होगी। आपका बिज़नेस ग्रो कर रहा है, आपका करियर, आपका प्रोफ़ेशन ग्रो कर रहा है। जितना ग्रो कर रहा है, आप उतने पैसे बाँट रहे हैं लोगों में, ज़रूरतमंद लोगों में, और उतना और पैसा आपके पास आ रहा है। उस खुशी को महसूस कीजिए कि चमत्कार हो गया है ज़िंदगी में। और धीरे से मुस्कुराते हुए जितनी भी एनर्जी हमने लोगों में बाँटी है, उन सबको धीरे से ऐसे स्टेबलाइज़ कर दीजिए। और बहुत ही प्यार से अपनी आँखें खोल सकते हैं।